मानव शरीर पाकर यदि मैं माँ बाप का सेवा नहीं किया, मानव शरीर पाकर के यदि मैं सास ससुर का सेवा नहीं किया, यदि तुम बहू बन करके आई हो और अपनी सास की सेवा नहीं करोगी तो याद रखना दुल्हनिया, कल तुम्हारी भी कोई बहू बनेगी। बोलो राधे राधे। फिर क्या हाल होगा? यदि आप अपनी सास की अनादर करती हो तो कल तुम भी किसी की सास होगी, तेरी भी वही हाल होगा जो तुम अपनी सास से करती हो। मानव तन पाकर यदि मैंने सत्संग नहीं सुना, गंगा स्नान नहीं किया, तीर्थ नहीं गया, कोई महोत्सव, कोई दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी हो या राधाष्टमी हो या कृष्णाष्टमी हो या कोई पर्व त्योहार भगवान का कोई शुभ अवसर आए, शुभ दिन आए, उसे हम आनंद के साथ मनाना, फिर ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। वो मनुष्य नहीं, वो पशु हैं अगर ऐसा उत्सव को खो दिया। समाज में यदि कहीं धर्म की कार्य हो, धर्म की चर्चा हो तो पूरे समाज को एक होना चाहिए, वहीं धर्म की स्थापना हो। हमें अच्छी कर्म करना चाहिए। क्यों? कोई ठिकाना नहीं है कब रह जाए, नहीं है भरोसा पल का, यूं ही मर जाऊंगा, यूं ही मर जाऊंगा।
क्यों नहीं सही कर्म करे? जखन हमरा इतने तो से जाए कछे जनै छिए त फिर किछ तक लोक तो जेबै नहीं त अच्छा कर्म त करू, अपन बच्चा के अच्छा संस्कार त दियो। माँ बाप बच्चा के जन्म दो दै छथिन, लेकिन ओइ बच्चा के संस्कार नहीं। माँ बाप के सामने वो बच्चा दारू शराब पीबैया, माँ बाप के घर से बाहर कर दैया, कमी गार्जियन। यदि अहाँ सही रास्ता पर चलबे तो पुत्र जरूर निक रास्ता पर जे माँ बाप जे माँ अपन बच्चा के 9-10 महीना पेट में रखे छथिन, गर्भ में रखे छथिन, जे माँ अपन बच्चा के 9-10 महीना गर्भ में रखे छथिन, वह बेटा माँ बाप का एकटा घर में नहीं रखे छै। संस्कार संस्कार जे मनुष्य ओ पशु, संस्कार कोनो बाजार सत्संग में मिले। हेतु जब सत्संग हुआ जरूर जाना चाहिए। और देवी भागवत के चरित्र के महिषासुरवध के कथा का हम अपने सबसे सुने हुई छी। भगवती के पूजन भेल छै और दुर्गा पूजा के समय महिषासुर के वध के कथा, चंडमुंड के वध के कथा, रक्त बीज के वध की कथा श्रवण। श्रीमद् भागवत ऑटो भी वाले हीरो शांत रहिए। श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित के सुखदेव जी सुने। परीक्षित कौन कथा सुनलखिन? श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित सुनने रहता। अब परीक्षित के पुत्र चलन के टीवी में कथा सुनी देवे। परीक्षित के पुत्र के नाम की रहे? बिसर गेल चिकन याद दिला दिया। हाँ बहुत अच्छा। जन्मे जय राजा देवी भागवत कथा सुनल। देवी व्यास देखिए बड़ा देवी चरित्र है। व्यास जी महाराज कह रहल छथिन जन्मे जय हे जन्मे जय। रंभ और करम्भ नाम के दूटा राक्षस रहते। एकटा राक्षस के नाम रहे रंभ और दोसर के नाम करम्भ। ये दोनों भैयारी रहे राक्षस, लेकिन ये दोनों संतानहीन रहते। दोनों के संतान ये दोनों राक्षस संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या केलें। करम्भ राक्षस जल में डूब के करोड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या केला। करम्भ रंभ राक्षस जे रहतीन ओ बट वृक्ष के नीचा बैस के आग सेक के तपस्या की।
करम जखन जल में तपस्या करै छलखिन, वही समय देवराज इंद्र ग्राह के वेश बनाकर करम के जाके पैर पकड़ लेलखिन और मार देलखिन। करम के मृत्यु हो गेलै। आप करम के मृत्यु जखन भेलै त रंभ के चिंता भेलै, हमर भाई के मार देलक, बड़ा क्रोध भेलै। कहलखिन जखन भाई नहीं रहल तो हम रह की करब। भातृ प्रेम की छे, सहोदर भाई के प्रेम देखियो देवी भागवत की कथा से। करम मर गेलखिन, छोटका भाई कहै छथिन जखन हमर भाई मर गेल तो हम जिंदा रह के की करब। तलवार निकालखिन और अपन गर्दन काटे लगलखिन। हमरा नहीं रह जखन अपन गर्दन काटे के लिए निकलला तलवार, अग्निदेव प्रकट भ गेल कि बोली अग्निदेव भगवान की। अग्निदेव प्रकट हो गेल। अग्निदेव रम से कहै छथिन मोर अपना हाथ से अपन हत्या अहाँ के उचित लगैया? आत्महत्या जाने महापाप छिए, चाहे फांसी लगा के मरी। आई तो फैशन है फांसी। अरे बहुत मरने का शौक है ना, तो जिससे तुम्हारा पति मरे उसी चिता पे जल जाना जो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फांसी लगा के मरे छै, जे मरे छै, जल में डूब के जे मरे छै, जे कोनो शस्त्र से अपन हत्या करे छै, पूर्ण आयु नहीं भेल रहे छै न अपन हत्या को ले छै, पुनः जन्म नहीं हुई छै, तरसित रही छै। इसीलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या महापाप है। पीछे में जो सो रही है आप कोई बोल आगे में बैठ करके सोना भी पाप है कथा में। नहीं तो मिर्ची का पाउडर थोड़ा छिड़कवा दीजिए। बोलो राधे राधे। आत्महत्या जे करऽ लगलखिन त अग्निदेव पकड़ लेलखिन। बेटा आत्महत्या महापाप, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। रंभ कहै छथिन आप आत्महत्या नहीं करब त की करब? भाई हमर एतेक बलशाली रहे, कर्म मर गेल, एहन वीर भैया मर गेल तो हम जीव के की करब? हमरो भी मर जाना चाहिए। यदि आप चाहे छी अग्निदेव हम आत्महत्या नहीं करी तो अहाँ हमरा वरदान दिया। एहन पुत्र हमरा जन्म लिया, एहन पुत्र हमरा प्राप्त हुआ जे तीनों लोक के जीत ले। एहन पुत्र हमरा दिया जे देवता, दानव और तीनों के प्राश्चित
अग्निदेव कहलखिन तथास्तु, आत्महत्या ने कर, कहने बेटा है तू तोरा। जे देवताओं को जीत ले तो, मनुष्यों को जीत ले तो, और दानवों को जीत ले तो। किनका कहलखिन अग्निदेव? किनका कहलखिन? रम 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 विषय जैसे याद है। अग्निदेव वरदान दिलखिन, यदि तुष्टो असि देवेश देहि मे वांछितं वरम् त्रिलोकी विजयी पुत्रः स्यानः परबलार्दनः। रम लौट के वापस लिखीन एकटा स्थान पर पहुंच गला रहा, ये बड़ा सुंदर जगह रहे। तत गेलखिन रम, चारों तरफ से यज्ञ सब रहे चला। कोई जगह उतना एकटा सुंदर महिषी, ध्यान देवे, बड़ा सुंदर महिषी के रंग देखल और देख आसक्त भ गेल कि ओई महिषी पर। महिषी आहा कतेक सुंदर ई महिषी छै। महिषी के साथ रंभ राक्षस समागम केलखिन, मिलन केलखिन। जैसे ओ महिषी गर्भवती हो गई। एक दिन एगो दोसर महिषी महिषी को देख लेलखिन। ओ उनका पीछा पड़ गेलखिन। भागे भागे रंभ के पास गेलखिन। ओ महिषी बलवान महिष अपन सिंह के प्रहार से रंभ के मार देलखिन। एकटा महिष रंभ के मार देलखिन। रंभ के मृत्यु। ओ महिषी भाग के यक्ष के पास यक्ष महिषी का गर्भवती महिषी के रक्षा केलखिन। और ओ महिषी के जे पति रहे ओ अपना चिता के जापे लेट गेलखिन। अग्निदेव वरदान देने रहे। अग्निदेव के वरदान के कारण चिता के मध्य भाग से, चिता के मध्य भाग से अत्यंत पराक्रमी एकटा महिष के प्रकट भेले। और ओ अपन पुत्र के प्रेम के कारण रंभो दोसर शरीर धारण केला। रंभ मरला के बाद दोसर शरीर धारण केलखिन। रंभ रक्त बीज के नाम से जानल गेलखिन। वह रंभ राक्षस रक्त बीज के नाम से जानल गेलखिन। और गर्भवती महिष के गर्भ से ये बालक भेले, ओकरा महिषासुर कहल गेलै। ई दोनों टारे जे में पहिलुक दैत भेलखिन के जे महिष के गर्भ से जन्म लेला, जिनकर नाम महिषासुर छै।
दोसर जे रंभ द्वारा जे जन्म लेला वह रंभ रक्त बीज के नाम से प्रख्यात। महिषासुर संपूर्ण स्वर्ग के अधिपति बन गए, स्वर्ग पर चढ़ाए को दलखीन। आप देवता थर थर कांपा लगल, देवता परास्त हो गलखीन। ब्रह्मा जी के पास देवता ब्रह्मा जी कह जतिन हमरो कोनो उपाय समझ में नहीं आवे। सब देवता मिलकर महादेव के मनबैल, महादेव के बल्कि सब देवता मिलके हे महादेव हे शंकर ए महिषासुर के वध के उपाय बोला बाबा कहल छथिन हम मुंह नहीं को सकै छी। तकान कलकिन चलू नारायण के पास, भगवान नारायण के पास लेकिन वैकुंठ में, और भगवान नारायण कहते देव देव जगन्नाथ सृष्टि स्थिति कारक सृष्टि दया सिंधो महाराज त्राहिना शरणागतम। हे प्रभु हे जगन्नाथ हे भक्तवत्सल हे दयाल भगवान हमर रक्षा करू, कृपा एक बेर ई महिषासुर से आ ओ स्त्री कोनो सारा आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा मां भगवती जी छथिन, ओई भगवती के हाथ से महिषासुर के वध हेते। अदय सर्वसुरानाम वै तेजो भी रूप संपदा उत्पन्ना तेज बड़ारोहा साहन्यातरणे मला। जतेक देवता जतिन सब कलकिन भगवती के प्रकट करब, सब देवता तैयार हो गए। भगवान विष्णु कलकिन चलो अब सब अपन अपन शक्ति अपन अपन तेज के छोड़ू, ब्रह्मा के तेज से भगवती के मुख बन जे लाल, शिव के तेज से भगवती के मुख के रंग चांदी के समान, और नारायण के तेज से नील वर्ण के। एक के बाद सब देवता अपन अपन तेज देखलकिन, सब देवी देवता के तेज से, सब देवता के तेज से और सब देवता के करुण पुकार से आदि शक्ति भगवती इस संसार में प्रकट भेलखिन। बोलिए जगतजननी जगदम्बा मां भगवती दुर्गा की। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करे छी।
ममता की मूर्तियां जननी उद्धार करूं, ममता की मूर्तियां जननी उद्धार करूं। हे मां जल्दी से प्रकट हुई। भगवती त्रिगुणात्मिका कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के तेज भगवती में सम्मेलन है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के तेज महामाया में सम्मेलन त्रिगुणात्मिका। और 18 भुजा भगवती का क्या क्या हाथ है? भगवती के क्या क्या हाथ मिले? 18 हाथ लोग प्रकट भले 18 भुजा 3 वर्ण की भगवती महालक्ष्मी के देख कर सब देवता हाथ जोड़ के प्रणाम करते। भगवान शंकर के तेज से मुख के निर्माण भले, इंद्र के तेज से भगवती के घुंघराला बाल, अग्नि के तेज से भगवती के 3टा नेत्र बन गए। ये 3टा नेत्र जे छन भगवती का ये अग्नि के तेज से, संध्या के तेज से केश, वायु के तेज से कान बनलन भगवती के, प्रजापति के तेज से दांत, अरुण और कार्तिक के तेज से उनकर ऊपर नीचा के ठोर होठ, चंद्रमा के तेज से स्तन, अब वरुण के तेज से जांघ, उरु प्रदेश के निर्माण, और पृथ्वी के तेज से भगवती के नितंब के निर्माण। इस तरह पूरा शरीर बन लेना। नमः शिवाय कल्याणै शांतये पुष्टये नमो नमः।
भगवत्यै नमो देव्ये रुद्रायै सततं नमः। भगवती के कालरात्र्ये तथाम्बायै इंद्रायतै नमो नमः। सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धे वैष्णव्यै ते नमो नमः। हे भगवती, हे रुद्राणी, हे कालरात्रि, हे महामाया, हे जगद्धात्री, हे अंबिका महारानी, हे दुर्गा, के नमस्कार। हे विष्णवी, के प्रणाम नमस्कार। हे मां, संसार में सबके कल्याण करो, दया करो। हे मां, दया करो मां, दया करो मां, कृपा करो मां, कृपा करो मां। हे मां, कृपा करो। हम सब महिषासुर के आताई से पीड़ित हो गए। अब महिषासुर ब्राह्मण के संत के सतेवा लगले। धर्म कतो नहीं रहले। धर्म के चर्चा जता होए उतो जाके अधर्म के कार्य कर लगे महिषासुर। छोटी छोटी कुमारी कन्या का देख कर महिषासुर काम वासना के इच्छा रखी चलती। पूरा पृथ्वी महिषासुर से के पाप से कंपित हुए। तखन भगवती क्रोधित अवस्था में लिखिन। भगवती कहलखिन, हे देवता, आप चिंता नहीं करो, आप पृथ्वी के भार के हम दूर करो। ऐ महिषासुर के अत्याचार अन्याय से पृथ्वी भर गए। आप इस पृथ्वी पर से महिषासुर के अत्याचार के हम समाप्त करब। भगवती प्रकट हो गलखिन। सब देवता शंख के ध्वनि बजा जलखिन। महिषासुर के अंत के समय आ गए। मां भवानी प्रकट हो गई। मां भगवनी अट्टहास कर लगलखिन, गर्ज लगलखिन। महिषासुर, अब तेरा अंत का समय आ गया। महिषासुर भी उद्विग्न में भेला। माता भगवती और महिषासुर में भीषण युद्ध शुरू हो गए। खेल खेल में मां भगवती युद्ध भूमि में आ गई। मां भगवती द्रुमुख नाम के दैत्य के पहने मारलखिन। महिषासुर के सेवक जे रहे द्रुमुख के मारला के बाद चिक्षुर के मारलखिन। चिक्षुर के मारला के बाद ताम्र के मारलखिन। फिर विरालाक्ष के, फिर असीलोमा दैत्य के मारलखिन। फिर दुर्धर के, फिर त्रिनेत्र के, फिर अंधक के भगवती मारलखिन। फिर महिषासुर से युद्ध करलखिन। अयगिरि नंदनी, अयगिरि नंदनी, नंदित वेदनी विश्वविनो बनि नंदते। गिरिवर विविध शिरोवध भासन विष्णु विलासन जिष्णु। भगवती हे सिद्धि गंडक कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि। जय महिषासुर मर्दनि रत्न कपर्दनि सरस्वती। जय महिषासुर मर्दनि रत्न कपर्दनि सरस्वती।
सब देवता हाथ जोड़ने छथिन मां के। हे मां हमरा विश्वास है जे आप ही मैं कहा सो कि अंतिम समय आ गेले आप जरूर ए पृथ्वी के भार दूर हो जती। मां भगवती के तरफ महिषासुर कुदृष्टि के नजर से देखल के महिषासुर की सुंदरी और सुंदरी ककरा मारवे हमरा कहीं नहीं पता। महिषासुर के डर से देवता कांप छे, महिषासुर के डर से दानव भाग जाए छे। तीनों लोक में महिषासुर के यश कीर्ति की जय जयकार। ए देवी हमर चरण के दासी बन जाओ। लेकिन चल में नभ में नहीं है कोई और ये देवी इस सबला नारी ने इतनी ताकत कहा जो इस महिषी पुत्र महिषासुर का सामना करे। महिषासुर कह रहे थे भगवती ए देवी एखनो अहाँ के कही छी हमर चरण के दासी बन जाओ, महारानी बना के अहाँ के रख ले। भगवती कही छी दुष्ट पति किसको मुझे दासी बनाओगे? तू नहीं जानता मैं आदि शक्ति महामाया हूं। मैं ही भगवती, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, मैं ही चंडी हूं। चल महिषासुर मुझसे युद्ध कर। महिषासुर युद्ध करे ले भगवती से भीषण जखन युद्ध भले अंत में महिषासुर के ऊपर भगवती प्रहार करके महिषासुर के उद्धार करने महिषासुर मर्दिनी भगवती की। समय कम कथा बेसी होनाई महिषासुर के चरित्र का जत्ते के विस्तार करबे ओते के विस्तार हेते कम हैं ओयो वृंदावन जखन महिषासुर की प्राण जलले महिषासुर कही छथिन भगवती के आम शाम हे भगवती हे मां आए अहाँ से वरदान मांगी छी। भगवती महामाया के महिषासुर अहाँ के अंतिम इच्छा किया बताओ। माता करुणावान है
महिषासुर की जितनी है भगवती हमारे अंतिम इच्छाइया आए के बाद जता भगवती के पूजा हेते जता दुर्गा के पूजा हेते तब भगवती के पूजा संगे सने मई को सुर के पूजा भगवती के तथास्तु पुत्र आई बात जय मंदिर में देवी की स्थापना है जाबे महिषासुर की प्रतिमा नहीं है तब मंदिर में हम विराजमान नहीं कर जाबे महिषासुर की पूजा नहीं है तब हम अपन पूजा नहीं ते लगा जत भगवती के स्थापना होई छै ओत महिषासुर अवश्य रही छै महिषासुर के पूजन बोले महिषासुर मर्दनी भगवती की जय दत्त्वाम धर्मस्य यज्ञ पशु आगा बलि सबके बारे में चर्चा से हो देवी भागवत में आयल छे महिषासुर के उद्धार के बाद एक के बाद पुरंजन उपाख्यान के से हो चर्चा आलिया महिषासुर के वध के उपरांत वेदव्यास जी जन्मेजय के कहे छथिन हे जन्मेजय महिषासुर के मरला के बाद और दूटा दैत्य जेमे एकटा के नाम छै शुंभ आ दोसर के नाम अहाँ सब कहियो दोसर का नाम की छिए निशुंभ शुंभ और निशुंभ नाम के दूटा बलवान दैत्य रहते इतनो दैत्य सहस्र वर्ष तक तपस्या कले ब्रह्मा जी के वरदान मांगो इतनो ब्रह्मा जी के कहे छथिन हे ब्रह्मदेव यदि हमरा वरदान देला चाहे छी ना त हमरा अमरता के वरदान दिया जी हम दोनों भाई अमर हो जाए ब्रह्मदेव कहे छथिन अमर करे के आदेश हमरा हाथ में नहीं जे जन्म लेलखिन उनका मृत्यु स्वीकार करिए ई दुनिया के सत्य छी मृत्यु छी एक ना एक दिन सबके मरिए शुंभ निशुंभ कहे छथिन हे ब्रह्मदेव अगर अमर नहीं को सके छी ता हमरा दूसर वरदान दिया हमर मृत्यु कोनो स्त्री के द्वारा हुआ हमर मृत्यु स्त्री के द्वारा क्या स्त्री होय छे अबला स्त्री में वो शक्ति कहां जे स्त्री ले लिया अवध्यो भ्रातरो स्यातम नरेभ्यः पंकजो भवा भयं नो स्त्री जनेभ्यश्च स्वभावदवलाइसा ब्रह्मा जी के हे शुंभ जाओ अहां दोनों भाई की मृत्यु स्त्री के हाथ से है
दुन्नु दे ब्रह्मा जी के पास से इलाहा शुक्राचार्य दैत्य गुरु के शुक्राचार्य ई कथा था बाद में सुनने पहने एकटा अयमोह कथा सुन ली देवी भागवत बाद में हेते पहने कलयुगी देवी की कथा सुन हाँ एकटा हमरे समय कथावाचक रहे अचानक कोनो गाम कथा करेला पहुंचे छै अचानक कथा करेला कखनो आबि जाय छलै त देखल कि जनसंख्या कम छै ओ सुतै वाला छै त ओ कथावाचक कहलखिन आइ जे कथा में आब हुनका हलवा भेटत रसगुल्ला भेटत त कथा सुनेला कम एलखिन लेकिन हलवा के लालच में ग्राम सिंह सेहो सुतल रहथिन ग्राम सिंह त बुझैत आब किनका के गांव के रक्षक के होइ छै रात के स्वान भगवान किनका कहै छियै कुत्ता तो सुतली ओ सुतल उमर से गाड़ी अबै छले हॉर्न दिल के कुत्ता त उठ गेला लेकिन कुत्ता के जे ध्यान छलखिन ओ सुतले छथिन स्वान भगवान के तरह तखन की भेलैन नींद जे में रहे तो आ केने रहे कुत्ता का लगलैन विग्राम सिंह का ग्राम सिंह देखल कि आग किया नींद में आग केने रहता ग्राम सिंह सोचला ओ स्वान भगवान कुत्ता सोचल कि जेकरा प्यास त नहीं लागल छै ओ अपमान पैर उठेला हुनका मुंह में चरणामृत द देलखिन हुनकर नींद खुल गेलैन त हम सब अगर चरणामृत लेले चाहि छी त हुआ रखने छी रक्षक अगर जे चरणामृत लेले नहीं चाहि छिए ओ कनिए देर और कथा हेते शांत होकर सुन या तो देवी भागवत कथा एहन छे कनियो ध्यान इमर से उमर गेल त ई कथा समझ में नहीं आती श्रीमान प्रमोद सिंह जी श्रीमान विजय सिंह जी और भाई सुरेंद्र सिंह जी अहाँ तीनों आदमी मंच पर एबै व्यासपीठ से व्यास भगवान अहाँ सबके आशीर्वाद रूपी सम्मान देता भाई प्रमोद सिंह जी भाई विजय सिंह जी और भाई सुरेंद्र सिंह जी तीनों आदमी मंच पर आबू व्यासपीठ से व्यास भगवान अपन आशीर्वाद रूपी सम्मान अपने तीनों व्यक्ति के करता ताही के लिए हम साहब जो अपने तीन व्यक्ति मंच पर अबिए यथाशीघ्र अपने लोग मंच पर अबियो भाई प्रमोद सिंह जी भाई विजय सिंह जी और भाई सुरेंद्र सिंह जी अपने तीनों व्यक्ति मंच पर आबू
रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे।
हेलो 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 जी। तो अपने सबके बीच हम पेश कर रहा छी राजस्थानी भजन गोपाल साधु जी के आवाज में और पेश कर रहा छी न बजिया वेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वेद क्या जाने न बजिया वेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है।
चंडमुंड अपन पूरा सेना लगा चढ़े को देखिन स्वर्ग पर। चंडमुंड पूरा सेना लगा स्वर्ग पर चढ़े खिलखिन और धूर्म लोचन नामक अत्यंत पराक्रमी दे सेना लकर उतैला रक्त बीज दू अक्षोहिणी सेना लका ओई में सम्मिलित हो गया। आप ई सब दैत्य मिलके देवता के प्रास्त को दिलखिन, इंद्रलोक के जीत गलखिन, कुबेर के, वरुण के, पवन के, यमराज के जीत गलखिन। आप देवता चंडमुंड के डर से कंदरा में नुका लगलखिन। इंद्र के हाथ से राज जा लगल, राजगद्दी जा लगल। 100 अश्वमेध यज्ञ करे छथि कियो त इंद्र के कुर्सी पर बैसे छै। से इंद्र है राजा से भिखारी बन गया। समय बड़ा बलवान होय छे के कोन उठा के समय पटक दै छे। एकटा भिखारी जे काल तक भिखारी रहे छे ओ अचानक राजा बन जाय छे। समय के कारण और राजा भिखारी बन जाइए। मखान च सतं कृत्वा प्रापेन्द्रासनमुत्तमं पुनर्दुःखं परं प्राप्तं कालस्य गतिरसि। काल की गति बड़ा बलवान होय छै कि कौन आदमी के तोड़ दिया कोनो ठिकाना नहीं। काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर पर बोले। काल तो कोई को रंग से राजा रंग से राजा बना दिया। इंद्र देवता के राजा जे छथिन ओ दैत्य सबके डर से छुपल फिरे छै। कतौ न क्या सब देवता परेशान हो गए। सुम परास्ती नहीं हो रहा है। लेकिन सुम से युद्ध करे ले सब देवता भगवती के आराधना के। लेकिन हे मां महिकासुर के अहीं बद केने छिए। आप आई पुनः ओ समय आबि गेल। चंडमुंड के पाप से ई पृथ्वी कैंप उठल। अहाँ चंडमुंड के उद्धार करू। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सानंद रूपे सुरानंदयिते आनंद नमो देवा प्रदे मानवामणि भक्ति वै। हे मां आनंद देवाली अहाँ शुंभ के संहार करू और हमारे कल्याण करू। हे मां देवता के द्वारा कैल गेल स्तुति से भगवती प्रसन्न भ गेलखिन। तखन भगवती के शरीर से एगो दोसर रूप प्रकट भेलैन। देवता जे स्तुति केलखिन भगवती के शरीर से दोसर रूप प्रकट भेला। माता पार्वती के विग्रह से
अंबिका के प्रकट भेले ना और वह भगवती कौशिकी के नाम से विख्यात भेली और भगवती कौशिकी के निकल गेला के बाद उनकर शरीर छीन भ गेला के बाद कृष्ण वर्ण के भेली जैसे वह भगवती कालिका के नाम से विख्यात भेली भगवती अंबिका मुस्कुरा रही देवता के सामने हे देवता लोग आप सब निर्भीक हो जाओ आप हम शत्रु के संहार करो भगवती कौशिकी सिंह पर सवार लिखिना कालिका के साथ अपन शत्रु के नगर में आबि गेलखिन भगवती शत्रु के नगर में पहुंच के भगवती जगत के मोहित करे वाली लिखिन और भगवती एहन गीत गेलखिन ये देवी देवता पशु पक्षी मनुष्य भगवती के गीत सुन के सब मोहित हो समय छुपा आजा मैया ओ सिरा वाली मैया तेरी याद सताए ओ चौथा वाली मैया तेरी याद सताए मन ये पुकारे आजा पुकारे हमारे तेरे रस्ता निहारे मन ये पुकारे
देवी देवता मनुष्य पशु पक्षी सब शुंभ के दूता भयंकर दूत रहे। एकटा के नाम रहे चंड और एकटा के नाम रहे मुंड। ई दोनोटा दूत रहते किनका तो शुंभ के। संजोग से दोनों घूम रहल छलखिन। भगवती गीत गाबि रहल छल। भगवती के जे गीत सुनै छथिन हे श्यामा हे मैया जय हो गजब के काम धलई जय में आ विराजी हे मैया आ विराजीना जय हो हे जननी आ विराजीना हे मैया गजब गामी धलई
बेटवा मैया माला लेने था मदिया के बेटवा मैया माला लेने था माला माला मैया भजन कथो के अंतिम समय में आल जाय छी हम सब अंतिम समय में आल जाय छी चंडमुंड के उद्धार केला के बाद रत्नबीज के उद्धार केला के बाद संक्षिप्त में राधा माधव के चरण से सबके भक्ति के जोड़ दे और कथा के विश्राम करब अंतिम समय में आल जाय छी जेने किशोरी मोरी तेने किशोर जेने किशोरी मोरी तेने किशोर विधिना लगा बल जोरी विधिना लगा बल जोरी परान अनमोल रे
जय हो से मोर राम चित चोर हमरा सबके नजदीक में कौन नदी है? कौन नदी? नहीं, प्रसिद्ध नदी कौन है? कोसी। तो राम विवाह के प्रसंग में ही एक भजन है जिसमें कवि ने गाया है, करवई गंगा सागर स्नान। लेकिन हमने कहा यदि गंगा भी घर में ही आ जाए और घर सागर में समा जाए, गंगा घर में आ जाए और वो घर सागर में समा जाए, तो फिर हमें क्यों जाना है गंगा सागर? तो हमारे घर के बगल में कोसी बह रही है, मेरे लिए तो यही गंगा है। इसीलिए करवे कमला कोसी अस्ना, करवे कमला कोसी अस्ना, धरव युगल मूरत पर ध्यान। जे सब हनुमान जी से छोट है वो हाथ ऊपर करो, और जे हनुमान जी से जेठ है वो हाथ नीचा करने रहो। छोट से सब चीज ओ ताली बजा के कहबे, हो हुनकर से
भगवती आदि शक्ति सुंदर गीत गए का जा रहा छलखिन ई शुंभ के देवता दूत जे रहे चंड और मुंड चंडे मुंड के लगे यो सब पड़ोसी छथि भगवती की सुंदर कुंडिका के गायन सुन के ई दूत दौड़ के गेल के शुंभ के पास और कही जतिन महाराज काम के मोहित करे वाली एक सुंदर स्त्री हिमालय तरफ से बाराह पर सवार भऽ आबि रहल छै। बड़ा शुभ गुण शुभ लक्षण छै। हम स्वर्ग में पताल में एहन स्त्री कतौ नहीं देखलौं। अगर अहाँ उस स्त्री से विवाह क लेब तो अहाँ के हित हैत। चंडमुंड के बात सुन के शुंभ अपना पास बैसल अपन सेवक सुग्रीव से कही छथिन जाओ अहाँ स्त्री के कहबन जे जगह के राजा शुंभ छथिन शुंभ के पत्नी बन जाओ महारानी बना के राखत। जकने शुंभ गेलखिन भगवती के पास पर अडिंग ने रहला संग शुंभ के पास भेजलखिन। फिर दुर्मलोचन लेकिन भगवती के समझावे ले देवी विवाह को लिया शुंभ से आके कल्याण हो जाए। मां भगवती काली के रूप धारण करके जकने काली के रूप धारण करके भगवती हुंकार करलखिन और हुंकार मार के दुर्मलोचन के भस्म केलखिन। एक के बाद चंडमुंड के साथ युद्ध केलखिन भगवती। माता कालिका चंडमुंड के संहार केलखिन। बोलिए कालिका भगवती की। एक के बाद रक्तबीज नामक भयंकर दैत्य से भगवती युद्ध को रहल छै। चंडमुंड के मारला के बाद रक्तबीज के पास एलखिन। भयंकर संग्राम भ गेलैन। रक्तबीज के मारे छथिन गर्दन कटै छै जतेक बूंद खसै छै ओतेक ही रक्तबीज प्रकट भ रहल छै। आप देवता भयभीत भ गेलखिन। एकटा रक्तबीज के पूछा एत तो ओतेक रक्तबीज जतेक बूंद खसैया ओतेक रक्तबीज पैदा भ रहल छै। तखन मां भगवती काली के रूप धारण केलखिन। बोलिए कालिका महारानी की। काली मैया है सुनियो ने बेटा के पुकार। काली मैया बेटा की पुकार
के रूप धारण कैलखिन और मां काली चामुंडा के कही छथिन हे चामुंडे शीघ्र मुंह खोलू। चामुंडा के कही छथिन काली चामुंडे अपन मुख के खोलू और ई रक्त बीज के रक्त के पान केने जाओ। हमर शस्त्र के प्रहार से रक्त बीज के शरीर से जतेक रक्त निकलैया ओ रक्त के पी लिया ताकि रक्त बीज के द्वारा जन्म पृथ्वी पर एको बूंद नहीं गिरे। चामुंडे रक्त बीज के चामुंडा रक्त बीज के सिर से निकल रहा समस्त रक्त के पीवा लगला। जगदम्बा खग्र मुसल से रक्त बीज के मारा लगलखिन उनकर शरीर कट गलाइन अंग के भक्षण केलखिन। रक्त बीज भी भगवती के साजित केला अंत में परम धाम के प्राप्त केला। बोलिए जगजननी जगदम्बा की भगवती के चरित्र अनंत छे। आप नवरात्रि की पूजा के बारे में संक्षिप्त में 2 मिनट ली। भगवती के जे पूजा होय छे अर्चन होय छे ओ सात्विक एकटा उपासना होय छे तामसी। तो सात्विक भाव से सात्विक पूजा वैष्णवी पूजा भगवती वैष्णवी की उपासना। यदि सात्विक भाव से भगवती के पूजन करवे वही वैष्णवी के तो वही वैष्णवी में आका राम और कृष्ण के दर्शन हो जाए। इस संसार में कतो और राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा वह राधा छठी वह सीता यह राम शैली यह कृष्ण। अंतर नहीं रखना चाहिए भेद नहीं मानो। जे हम राम के पूजा करे छिए तो भगवती नीचे या भगवती के पूजा करे छी तो हमर राम प्रसन्न नहीं होता। अरे शक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं। यह माता भगवती अपन शक्ति अपना अंश से अपन तेज से रामों के रूप में एलखिन और कृष्ण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह शक्ति अपना अंश से ब्रजधाम में ब्रजभूमि वृंदावन धाम गया। वो वृषभानु नंदनी राधा के रूप में लेकिन बोले राधा रानी की अंतिम लाइन में बोलो वृंदावन से जोरे के कथा के कनी आरती के तैयारी कर लिए 5 मिनट में आरती करब हम विश्व सबने हर 5 मिनट विश्राम आरती प्रसाद से ये हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा। श्री
राधे 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 भक्त प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे गाँव में राधे राधे सर महादेव पट्टी महादेव हरी दह पे दैत्य मन में इसी घाट में पानी घाट में राधा दामोदर जी धन्य राधा श्री राधा भगवती के भैये गलाए गणेश जी के भैये गलाए हनुमान जी क्या रही है आवाज कहीं बढ़ा दी मैं कहियो भाई साहब हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुते सुन लो
माता रानी जी के आरती उतारो हे सखी, माता रानी जी बाबा के नजारी अपने से खींच रखी। प्रेम से शंकर भगवान की हर हर महादेव। कन्वेट आवाज दियो भाई साहब, आप तो अंतिम में भरल छ, कनी आवाज बढ़ल, आवाज में वेट दियो। हेल 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 सावन के बदिरा में चंद्रमा चर चाचर में जीना कुमुदनी मन होइए मुदा मान मारने अजब है भोलेनाथ ये दरबार तो
प्रेत नित्य करे चाकरी सबको यहाँ गुजारा जब है भोलेनाथ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान